दोस्तों पिछले 15 दिन से ये जो फोल्डेबल फोन है Z Fold 3 ये मेरा डेली ड्राइवर है। जी हाँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं मेरा डेली ड्राइवर कौन सा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम यूजिंग अ फोल्डेबल फोन। अभी तक बहुत सारे फोल्डेबल फोन्स आ चुके हैं बट आई वॉज नॉट श्योर कि उनकी ड्यूरेबिलिटी कैसी है, यूसेज कैसे होगा, एंड ऑब्वियसली दे आर बल्की। लेकिन Z Fold 3 जब मैंने पहली बार हाथ में लिया, ऑब्वियसली इट वॉज बल्की। जो फील था, जो ड्यूरेबिलिटी थी दोस्तों, उसकी वजह से मैंने डिसाइड किया दैट आई एम गोइंग टू यूज इट। स्पेशली जितनी स्क्रीन स्पेस आपको मिलती है, आई मीन इट इज 2-in-1, अ प्रॉपर फोन एज वेल एज अ टैबलेट। जी हाँ, 2-in-1 है। और इसीलिए मैंने कहा लेट मी सी कि 15 दिन में मेरा यूसेज होने के बाद क्या मेरा एक्सपीरियंस होने वाला है, और वही दोस्तों आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। मैं कुछ 5 या 6 चीजें आपको बताने वाला हूं विच रियली इंप्रेस मी, मतलब जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था एक फोल्डेबल फोन से, स्पेशली विद Z Fold 3। जी हाँ, बताने वाला हूं। वैसे वीडियो अच्छा लगता है लाइक करना मत भूलिए, एंड यस सब्सक्राइब कर दीजिए राइट नाउ। अच्छी वीडियोस लाते हैं आपके लिए। दोस्तों जब मैं इस फोन के ऊपर शिफ्ट हुआ, मेरे 2-3 एप्रीहेंशंस थे कि भाई ये जो फोल्डिंग मैकेनिज्म है ये कैसी है। जी हाँ, मैंने पहले प्रीवियस जनरेशन के फोल्डेबल फोन्स यूज किए हुए हैं, एंड आई टेल यू व्हाट, स्टार्ट में ठीक ठाक लगता था, लेकिन बहुत ही जल्दी जो एक कॉन्फिडेंस होता है ना फोल्ड करना और बंद करना, वो निकल जाता है, बिकॉज समवेयर लूजन अप हो जाते हैं। नॉट विद दिस वन। 15 दिन से मैं इस्तेमाल कर रहा हूं। पहले दिन जब मैंने इस्तेमाल किया, जो मुझे फील आया वही अभी भी आ रहा है, एंड आई एम श्योर कि अगले 6-8 महीनों के बाद भी मुझे सेम फील आएगा। एंड दैट्स अ बिग थम्स अप टू सैमसंग। सीरियसली बहुत ही पॉलिश्ड और रिफाइंड एक्सपीरियंस है इसके हिंज का। और ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात करूं, जी हाँ, इट इज बल्की, इट इज हैवी, एंड दैट इज एक्सपेक्टेड। लेकिन जो बिल्ड क्वालिटी है दोस्तों, सही में बहुत अच्छी है। दैट आर्मर्ड एल्यूमिनियम इस्तेमाल किया हुआ है। मेरे हाथ से 2 या 3 बार गिरा कुछ मेरे पॉकेट के हाइट से, एंड आई टेल यू व्हाट, कुछ भी हुआ नहीं। इनफैक्ट दोस्तों एक चीज जरूर कहूंगा, स्लाइटली स्टार्ट में स्लिपरी लगा मुझे ये, क्योंकि दोनों ही तरफ जो है इट इज स्लाइटली स्मूथ और ज्यादा है, तो कभी कभी ऐसे लगता है कि हाथ से स्लिप हो जाएगा, बट आफ्टर सम टाइम यू गेट यूज्ड टू इट। दोस्तों आई रियली विश्ड कि एक हाथ से मुझे ये खोलना आना चाहिए था। जी खोल सकोगे, लेकिन बहुत एफर्ट लगती है। आई डोंट ट्राई इट। मैं 2 हाथ से ही खोलता हूँ, क्योंकि वो जो हिंज है ना, इट्स क्वालिटी हिंज, और थोड़ा जो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करती है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली फॉर फ्लेक्स मोड। ओ माय गॉड, फ्लेक्स मोड। अभी तक बहुत सारे फोल्डेबल फोन्स आए, लेकिन फ्लेक्स मोड जो इंप्लीमेंट हुआ है Z Fold 3 के अंदर, दैट इज वेरी यूजफुल एंड फंक्शनल। और ये जो फ्लेक्स मोड है, आपको फोटोज लेने हैं, वीडियोज लेने हैं जब आप अकेले हो। जी हाँ, मुझे समझिए इस कैमरा से वीडियो लेना है, जस्ट आई कीप इट लाइक दिस एंड इट इज ब्यूटीफुल। वीडियो कॉल्स लेने हैं आगे की तरफ से, जी हाँ, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वगैरह कर रहा हूँ, दैट रियली बिकम्स वेरी हेल्पफुल। मतलब फ्लेक्स मोड का जो इंप्लीमेंटेशन है, अगेन वेरी नाइस। फोल्डेबल फोन में डिस्प्ले बहुत इंपॉर्टेंट है, और अभी तक अगर लोगों ने बात की है फोल्डेबल फोन्स के बारे में, तो डिस्प्ले के बारे में सबसे ज्यादा बात की है। और मुझे डिस्प्ले के बारे में 2-3 चीजें जरूर कहनी है। एक तो दोस्तों जो आउटर डिस्प्ले है, इट इज लाइक अ प्रॉपर फोन। जी हाँ, ऐसे नहीं है कि क्योंकि ये सेकेंडरी डिस्प्ले है इसलिए कुछ छोटा है, कम है, नहीं। लुक एट दिस, इट इज अ टॉलर डिस्प्ले। हाँ, थोड़ा नैरो है, लेकिन बड़ा डिस्प्ले है, जिसकी वजह से ऐसे लगता ही नहीं है कि आप कोई दूसरा फोन इस्तेमाल कर रहे हो। मेरे 60-65% ऑफ माई वर्क हैपन्स ऑन दिस पर्टिकुलर स्क्रीन। फोन करना है, मैसेजेस करना है, बहुत सारी चीजें पढ़नी है, आराम से आप कर पाओगे। और दोस्तों ऐसे कभी कभार आपको लगता है कि आगे की स्क्रीन छोटी है या फिर नैरो हो रही है, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ काम करने के लिए, वीडियो देखने के लिए, जस्ट ओपन इट। सीधा जो आप छोटी स्क्रीन पे कर रहे हो वही आपके बड़े स्क्रीन पे आ जाएगा, और उसकी वजह से वो जो ट्रांजिशन है बहुत मदद करता है। सो एनी टाइम यू वांट अ बिग स्क्रीन, खोल दीजिए Z Fold 3 को, और जो ऐप आपको छोटे स्क्रीन पे, बड़े स्क्रीन पे भी आ जाएगा। और मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, अभी तक जो नॉर्मल फॉर्म फैक्टर के फोन में इस्तेमाल करता था, और जब मैं शिफ्ट हुआ Z Fold 3 पे, एक चीज मैंने नोटिस की, सडनली आई वाज कंज्यूमिंग लॉट मोर मल्टीमीडिया। जी हाँ, वीडियोस में बहुत ज्यादा देख रहा था। इनफैक्ट जो इंडिया इंग्लैंड की टेस्ट मैच चल रही थी, नियरली मैंने पूरे इस बड़े स्क्रीन पे देखी, एंड आई लव्ड दैट एक्सपीरियंस। और आपको एक बात बोलूं, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट है, एमोलेड स्क्रीन है, दोनों भी, उसकी वजह से कलर्स वगैरह इतने अच्छे दिखते हैं, एंड द क्वालिटी ऑफ ऑडियो, दैट ऑल्सो सरप्राइज मी। मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस, आई डोंट थिंक एनी अदर फोन कम्स नियर इट, especially because of the display and audio quality. लेकिन दोस्तों सबसे बड़ा सरप्राइज जो मुझे लगा
Z Fold 3 में वो बैटरी का था। एंड वो मेरा सबसे बड़ा एप्रीहेंशन था, जो मैंने आपको सबसे पहले वीडियो में बताया हुआ था कि 4400 मिली एम्पियर की बैटरी नॉर्मल फोन में भी अगर 44 मिली एम्पियर की होगी तो मैं कहूंगा कि यार पता नहीं दिन भर जाएगी या फिर ज्यादा से ज्यादा दिन भर जाएगी। आई विल टेल यू व्हाट, विद दिस टू बिग स्क्रीन्स, 120 हर्ट्ज फास्ट रिफ्रेश रेट, फिर भी आई एम अ मॉडरेट टू हैवी यूजर, और उस हिसाब से भी दोस्तों 70-75 मैक्सिमम 80% तक ही बैटरी जाती थी बाय द एंड, मतलब 20% रह जाती थी, एंड आई कुड इजीली यूज इट इवन नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग। आई डोंट नो कि सैमसंग ने क्या किया हुआ है, क्योंकि दो डिस्प्ले के साथ अगर 4400 मिली एम्पियर बैटरी इतनी जाती है। अगर मैं SOT स्क्रीन ऑन टाइम के बारे में बात करूं तो कुछ 7 आवर 40 मिनट्स, 7 आवर 50 मिनट्स, क्लोज टू 8 आवर्स मुझे SOT मिल रहा था। आई वाज सरप्राइज, मुझे लगा था 4.5-5 घंटा मिलेगा। सो अगर एक एप्रीहेंशन आपके मन में भी होगा कि भाई 4400 मिली एम्पियर की बैटरी है और इतनी बड़ी स्क्रीन से दिन भर बैटरी चलेगी क्या, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, फास्ट चार्जिंग अगर थोड़ा और फास्ट होता तो अच्छा होता, बट फिर भी 1.5-2 घंटे में पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम विद दैट नॉर्मल 25 वॉट चार्ज। और फाइनली दोस्तों, मैं कैमरा के बारे में भी आपको 1-2-3 चीजें कहना चाहूंगा। वैसे दोस्तों, अगर आपको फोटो निकालना है, सेल्फी भी निकालना है, तो आप 5 कैमरा का इस्तेमाल कर पाओगे। यस, पीछे के 3 इस्तेमाल कीजिए, या फिर आगे का जो 10 मेगापिक्सल का है, या फिर अंडर डिस्प्ले कैमरा जो है 4 मेगापिक्सल का। बट आई विल सजेस्ट 4 मेगापिक्सल का जो कैमरा है, फोटो निकालने के लिए मत इस्तेमाल कीजिए। दे आर नॉट बैड बट दे आर नॉट गुड ईदर। आई कैन नॉट से द सेम थिंग अबाउट रेयर कैमरा सेटअप में फोटोज वगैरह अच्छे आते हैं, वीडियोस भी अच्छे आते हैं। हाँ, देयर इज स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, इतना मैं कहूंगा। बट वो जो अंडर डिस्प्ले कैमरा है दोस्तों, इट हैज अ लॉन्ग वे टू गो, इतना मैं जरूर कहूंगा। परफॉर्मेंस के बारे में मैं ज्यादा बात नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि आई नेवर हैड अ प्रॉब्लम विद इट। मतलब जो भी मैं कर रहा था, वेदर आई वाज प्लेइंग गेम्स या फिर हेवी एप्स वगैरह इस्तेमाल कर रहा था, मुझे कभी भी स्टटरिंग वगैरह महसूस नहीं हुआ। व्हाट आई वाज वरीड अबाउट वाज द OS, कि अभी भी नया है, फोल्डेबल फॉर्म फैक्टर जो है नया है। सो OS कितनी अच्छी तरह से इंप्लीमेंट हुई है फॉर फोल्डेबल स्पेशली, एंड आई टेल यू व्हाट, इट हैज बीन। अगर आप मल्टीटास्किंग वगैरह करते हो, अंदर के विंडो में 2 आप विंडोज खोल पाओगे एंड मल्टीटास्किंग कर पाओगे, एंड इट इज वेरी इजी टू यूज। तो OS में बग्स वगैरह मुझे नजर नहीं आए, एंड आई वाज एक्सपेक्टिंग कि 1-2 बार मुझे कहीं ना कहीं कुछ दिखेगा, लेकिन ऐसे अभी तक तो नहीं हुआ है। एंड लाइक आई सेड, परफॉर्मेंस बटरी स्मूथ, हाईएस्ट सेटिंग पे आप गेमिंग कीजिए, कुछ भी कीजिए, यू शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। हाँ, लेकिन अगर आप क्रिएटिव टाइप के हो, आर्टिस्ट वगैरह हो दोस्तों, देन you also have this S Pen support, जिसे मैंने ज्यादा इस्तेमाल नहीं किया। I'll be honest, I have not used it too much, but notes वगैरह मीटिंग्स में लेने हैं तो मैं लिखना चालू कर देता हूँ, and it is very nice, this one. But to carry that you need this case. जी हाँ, ये सैमसंग की तरफ से ही है, बल्क भी बढ़ाती है, बट अगर S Pen आप फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल करते हो, डेफिनेटली यू कैन गेट दिस केस। वैसे ये दोनों भी केस और फोन की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और दोस्तों, जैसे मैंने कहा, नोट्स में जब ले रहा था, एक चीज मुझे अच्छी लगी कि जो मैं हैंडराइटिंग से लिखता हूँ वो बेसिकली प्रॉपर टेक्स्ट में, नोट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दैट इज अ यूजफुल थिंग, ऑटोमेटिक कन्वर्जन टू टेक्स्ट। फाइनली दोस्तों, क्रीज के बारे में बात करते हैं। या पहले 1-2 दिन मैंने नोटिस किया, बट अगर आप कुछ काम कर रहे हो, इसके ऊपर वीडियोस वगैरह देख रहे हो, दैट इज बेयरली नोटिसेबल। मतलब अलग अलग एंगल से आप देखोगे तो ही दिखेगा, या फिर स्क्रीन जब बंद है, डार्क है, तो आपको वो क्रीज दिखेगी। अगर कुछ एप्स वगैरह आपने खोले हुए होंगे, यू विल बेयरली नोटिस दैट क्रीज, दैट्स फॉर श्योर। अगर मैं एक लाइन में कहूं तो दोस्तों, फोल्डेबल फोन्स हैव कम अ लॉन्ग वे, एंड स्पेशली Z Fold 3। या मतलब मुझे पता है, जब पहला फोल्ड आया तो कितनी सारी बातें हुई थी डिस्प्ले के बारे में और बहुत सारी चीजों के बारे में। नॉट विद दिस वन, दिस गाय हैज मैच्योर्ड, आई कैन टेल यू दैट। दोस्तों, ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।